नमस्कार, मैं हूं संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। ज़िंदगी में अच्छे से काम करने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए हमें पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आज के मोटिवेशनल मंत्रा में मैं आपके सामने एक ऐसी पॉजिटिव स्टोरी लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आपके ज़िंदगी की जो फिजूल की परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। फंडा ये है दोस्तों, सिकंदर महान शासक था। उसका सपना था कि पूरे विश्व पर कब्जा करे। ये उसका सपना था और लगभग वो अपने सपने को पूरा करने वाला था। अचानक एक बार वो किसी राज्य से गुजरता है। अब वो जहां से भी गुजरता है, चूंकि महान शासक था, तो जो भी लोग उसके सामने से आते उसको सलाम करते, उसको अदब करते और उसके बाद सिकंदर वहां से चला जाता था। तो इसी तरह से जब वो अपने राज्य में एक बार आया तो जैसे ही वो गांव से निकल रहा था, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी आदमी उसको झुककर सलाम कर रहे थे। सिकंदर आगे बढ़ता है। जैसे ही कुछ दूरी पर वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा हुआ होता है। सारे लोग उसको सलाम कर रहे हैं। सिकंदर की नज़र उस फकीर पर जाती है। वो देखता है कि वो फकीर सिकंदर को सलाम नहीं ठोकता है। सिकंदर को ये बात नागवार गुजरी। उस टाइम पर तो सिकंदर इस बात को भूल गया और इसको सहन करके चला गया। लेकिन जैसे ही अपने महल में पहुंचा, उसने आदेश दिया, सिपाही, कौन था वो फकीर, उसको जाओ और अभी उसको आदेश दो मेरे महल में आने के लिए। मैं उसका यहीं पर सर कलाम करूंगा। उसकी ये हिम्मत कि एक फकीर मुझे सलाम नहीं करेगा। इतना सुनना था कि सिकंदर के जो सैनिक थे वो उस फकीर के पास गए। पेड़ के नीचे फकीर अपनी मस्त चाल में सो रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी सिपाही वहां पर पहुंचते हैं और जोर से बोलते हैं, ए फकीर, कौन है तू, कहां से आया है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने सिकंदर को सलाम नहीं ठोका। अब फकीर की आंख खुलती है। वो कहता है, सिकंदर? कौन सिकंदर? अरे तू सिकंदर को नहीं जानता? वो इस राज्य के महान शासक हैं। आसपास के जितने भी राज्य हैं वहां के राजा उसको सलाम ठोकते हैं और तुमने उनको सलाम नहीं किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो कहता है, वो राजा है? हाँ, वो राजा है, और सिर्फ इस राज्य के नहीं बल्कि 2, 4, 10 जो आसपास के राज्य हैं वहां के राजा हैं। अच्छा, वो इस राज्य के राजा हैं? तो जाकर कह दो सिकंदर से कि मैं नहीं आने वाला। अगर सिकंदर इस राज्य के राजा हैं तो मैं भी अपनी जिंदगी का राजा हूं। मैं नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। सिपाही वापस से सिकंदर के पास जाते हैं और पूरा वाकया सिकंदर को सुनाते हैं कि किस तरह से उस भिखारी ने, उस फकीर ने यहाँ आने से मना कर दिया। अभी जो सिकंदर था वो आग बबूला हो जाता है। तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतरता है, तलवार निकाल कर कहता है, चलो हमें ले चलो उस फकीर के पास, हम वहीं जाके उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। सिकंदर गुस्से में लाल ताल हुआ उस फकीर के पास आता है। फकीर मस्त चाल से बैठा हुआ होता है, अपनी ज़िंदगी में मग्न रहता है, मुस्कुरा रहा होता है। सिकंदर घोड़े से उतर कर कहता है, ए फकीर, तूने हमारे आदेश का पालन नहीं किया, मैं तुझे अभी यहीं मार डालूंगा। तब फकीर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे महाराज, रुकिए रुकिए, पहले मेरी बात का आप जवाब दे दें, उसके बाद आपको जो मर्जी आए आप कर लीजिए। तो सिकंदर कहता है कि ठीक है, पूछो। तो फकीर कहता है, अच्छा महाराज, आप मुझे बताइए आप जीवन में क्या चाहते हैं। तो सिकंदर कहता है कि मैं इस जीवन में इस पूरे विश्व पर अपना शासन करना चाहता हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा राजा बनना चाहता हूँ। तो फकीर कहता है, अच्छा ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए मैं सबसे पहले जितने भी मेरे पड़ोसी राज्य हैं उनको जीतूंगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद जो बाकी के राज्य हैं उनको जीतूंगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद मैं और जो बाकी के राज्य हैं उनको जीतूंगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद मैं पूरे विश्व पर कब्जा कर लूंगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद क्या करूंगा वो तो मैंने सोचा नहीं। अच्छा महाराज, एक काम करिए, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप सोचिए और इत्मीनान से मुझे जवाब दीजिए। अभी सिकंदर सोचता है और फिर फकीर को जवाब देता है कि उसके बाद मैं आराम करूंगा,
फकीर हंसते हुए कहता है, अरे महाराज, अगर आपका जीवन में उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आराम करना है तो उसमें इतना मार काट करने की क्या आवश्यकता है। चुपचाप मेरे बाजू में आओ और लेट जाओ। नीम की छाया है, ठंडी ठंडी हवा है, मस्त नींद आएगी आपको। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस कहानी से मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। फंडा ये है दोस्तों कि ज़िंदगी में ये आप डिसाइड करिए कि अल्टीमेटली आप चाहते क्या हैं। व्हाट डू यू वांट टू हैव। आप ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। अगर आपका उद्देश्य ज़िंदगी में खुश रहना है, मस्ती करना है, आनंद में रहना है, तो उसके लिए आपको इतनी सारी फिजूल की परेशानियों को अपने दिमाग में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पर हैं बेस्ट हैं, परफेक्ट हैं। याद रखिए दोस्तों, अधिकतर हम हमारी ज़िंदगी को कल्पनाओं में जीते हैं। आज जो हैं अधिकतर लोग उसमें खुश नहीं होते हैं। आप जहाँ पर हैं, यकीन मानिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कई जो लोग हैं जो आपसे निचले स्तर पर हैं, उनका सपना आपके जैसा बनना है। आपका सपना आपसे जो बड़ा आदमी है उसके जैसा बनना है, और जो बड़ा आदमी है वो भी किसी तीसरे को देख रहा है कि मैं उसके जैसा बनूंगा। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे लोगों की जो मानसिक दशा है वो एक जैसी है। तो इसीलिए तुलना उससे करिए जो किसी से तुलना नहीं कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो आप अभी से जहाँ पर आज आप हैं वहाँ पर खुश रहना शुरू कर दीजिए। अपने शरीर पर ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए। अपने परिवार के साथ अभी जो खाली समय है उसमें आप एंजॉय करिए, वो आपके प्यार के भूखे हैं। आज आपको ये समझिए कि आज जिस तरह से हमारे देश में ये संकट का समय चल रहा है, क्राइसिस जो टाइम है, उस टाइम पर आपको समय मिला है कि आप अपनी व्यस्ततम जो ज़िंदगी है उससे टाइम निकालकर अपने परिवार के साथ बैठे हैं, प्यार से, बिना किसी आपके काम की चिंता फिक्र के आप घर पर हैं और अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। तो ज़रा अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, जो आपकी आधारभूत ज़रूरतें हैं, उनको देखिए, क्या वो पूरी हो रही हैं। क्या आपका सपना भी जीवन में खुश रहना है तो आप आज अभी खुश हो सकते हैं। उसके लिए आपको फिजूल की परेशानियों का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास कीजिए कि जो आपका टाइम है वो आज है। ज़िंदगी ना तो कल में थी और ना ही कल में रहेगी। ज़िंदगी आज में है, इसको ढूंढिए और आनंद उठाइए ज़िंदगी का। और जब आपका अच्छा टाइम आएगा तो फिर से आपकी ज़िंदगी की, आपके व्यवसाय की जो भी आपकी योजनाएं हैं उनको अमल में लाइए, काम करिए, अपने परिवार के साथ खेलिए, कूदिए, एंजॉय करिए। और ये जो टाइम मिला है इसका सही तरीके से आप यूज़ करिए, इसको यूटिलाइज़ करिए। मुझे उम्मीद है आपकी बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो इस कहानी को सुनने के बाद ख़त्म हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को आपके चाहने वालों को, जिसको आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरह फिजूल की परेशानियों में इस समय लिप्त है और परेशान रह रहा है। तो उसको शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको और उस व्यक्ति को ये वीडियो, ये कहानी पसंद आएगी और उसकी ज़िंदगी में भी एक नई ऊर्जा आएगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की जो नॉलेज वाली जो वीडियोस हैं, जो न्यूज़ हैं, वो आपको मिलती रहेंगी और इसी तरह से हम नई नई कहानियाँ आपके सामने लेकर आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के लिए जो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करिए और जो घंटी का आइकन बना हुआ है उसको दबा के उस पर नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर दीजिए, ताकि दोबारा जब हम एक इसी तरह की वीडियो, एक मोटिवेशनल स्टोरी हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे तो वो आप तक पहुंच सके। आपका प्यारा दोस्त संजय वैश्य।